औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लिहाज से कैसा रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स जुड़े हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स करने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, फिफ्थ नंबर बैच के लिए इस वक्त 50% डिस्काउंट है, तो आप फिफ्थ बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलें गाइस, सबसे पहले आज के फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आज है फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन बहुत ही रिस्की डे रहता है। और जब भी किसी महीने का पहला फ्राइडे हो, उसमें एक बहुत ही पॉपुलर डाटा आता है एनएफपी का, ठीक है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आना है। और ये 5:30 पे एवरेज हार्डली अर्निंग का डाटा आएगा, एनएफपी यानी नॉन फॉर्म चेंज और एम्प्लॉयमेंट रेट्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स काफी ज्यादा चांसेस है कि 1.1% उसका क्यास किया गया है और शायद ये लाइन इन डाटा है। लेकिन इस डाटा के नेगेटिव आने के चांसेस है क्योंकि इसके प्रीवियस जो डाटा आया था वो 12%, 12 के था। अनएक्सपेक्टेड डाटा 1 नवंबर को आया था जो कि हम कंसीडर ही नहीं किया था। इस वक्त 218K का कंसीडर, अगर इससे अबव आएगा तो पॉजिटिव, अगर इससे नीचे आया तो नेगेटिव डाटा आने के चांसेस है। एवरेज अर्निंग 0.3%, लाइन इन डाटा आने के ज्यादा चांसेस है। तो लेट्स सी। और 7 बजे जो है ना वो सेंटिमेंट्स आने हैं। तो आज के दिन मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है और वीकली क्लोजिंग भी है और मंथ का जो है ना वो पहला वीक भी। तो गाइस, जैसे कि आपको याद है कि कल मैंने सबसे पहले हम सीपी के ऊपर बात करते हैं। इस वक्त चूंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ नाउ अडेज, गैप जो DXY है वो गैप अप या गैप डाउन से ओपन होता है। मार्केट को स्ट्रांगली तरीके से जो है ना वो रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। तो इस वक्त जो सीपी है वो 2630.7 मार्केट का सीपी है। और इस वक्त अगर आप देखें तो सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, 2630.3 आज का सीपी है। मार्केट जो है ना वो इससे नीचे है तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब नॉट इम्पोर्टेंट कि आप यहीं से सेल करें, आप इसका रिट्रेस भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब इसके ऐसी जगह पे जहां पे रिजेक्शन मिली हो वहां से आप सेल को प्रेफर कर सकते हैं। ये रिजेक्शन लाइन है 2612 का एरिया। उसके बाद अगर डिप कर जाता है तो 2601, और फिर उसके बाद जो है ना वो 2590 और 93 का एरिया हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट पुल बैक करती है, आपको पता है सुबह की मूव काफी ज्यादा फेक मूव होती है, मार्केट बाद में रिकवर भी करती है। ठीक है, लेकिन चूंकि आगे हम टेक्निकली मैं बात करेंगे, मैं जब मैं डिफरेंट पेयर्स के ऊपर बात करूंगा तो उसके बाद उसके अगर इससे अबव क्लोज करती है तो फिर हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है 2640, उसके बाद दूसरा जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2654 एंड अबव 2666 का एरिया। ठीक है, सबसे पहले DXY के ऊपर बात करते हैं। तो गाइस, उससे पहले अगर हम देखें कॉइन कोडेक्स को तो ये 2639 के आसपास इसकी, और आने वाले टाइम में भी गोल्ड को नीचे ही कंसीडर किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो तो DXY का यहाँ पे आप चेक करें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आजकल गैप अप या गैप डाउन से ओपन होता है। तो मैंने कल के दिन आपको बताया था कि मार्केट रिट्रेस करेगी इन एरिया में और दोबारा ड्रॉप होगी क्योंकि यहाँ से बेरिश इनगल्फिंग बन गई थी सेलिंग जोन के ऊपर। और ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ब्रेक करना जरूरी था। मार्केट ने कल इसको ब्रेक किया और गोल्ड भी और DXY भी नीचे की तरफ आए। ठीक है, और ये एक्टिव फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने फिल किया। अभी सिचुएशन ये है कि ये मार्केट जो है ना वो फर्स्ट जो है ना वो सपोर्ट रिजेक्शन लाइन के ऊपर थी और इसमें मार्केट गैप अप से ऊपर हुई है और ये रीफिलिंग करने दोबारा डाउन साइड की तरफ आ सकती है मार्केट। ये याद रखिएगा, अगर यहाँ से स्ट्रांगली अप जाते हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके फिल करके अब अप साइड की तरफ जाएगी ये गैप। ये आपके सामने 105.6 के सपोर्ट रिजेक्शन टू लाइन है और इसी तरीके से 105.43 इसी सब जो डिमांड जोन है 105
के आसपास है, ठीक है। और अगर मार्केट इसको रिकवर करती है तो फर्स्ट जो है ना 106 से अबव, तो ये वाला सेलिंग जोन काम करेगा। अगर हम इसके H4 के ऊपर बात करें तो H4 आप देखें गाइस, इस वक्त इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। इससे नीचे जाएगी तो गोल्ड जो है, सॉरी DXY जो है ना वो सेलिंग ट्रेंड में आएगा, ठीक है। अभी ये अपसाइड की तरफ जाएगा। एनएफपी में ये अगर नेगेटिव डाटा है तो ये दोबारा से पुल बैक कर सकता है। इसी तरीके से डेली में अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने दो बराबर ये डेली की बजाय फिर तीसरे दिन क्या किया मार्केट ने, दोबारा से ब्रेकआउट करके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब इसका रीटेस्ट करके मार्केट इस जगह से फिर ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे लेवल्स अभी एक मौजूद है 61.8% बुलिश का। जब तक इससे नीचे नहीं जाती ये अपना ट्रेंड बुलिश ही रखेगा। अच्छा, अब आते हैं डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। सर सबसे पहले आपके सामने सिल्वर है। सिल्वर इस वक्त 30.9 के आसपास है और सीपी इसका 31 पॉइंट है। इससे अगर नीचे जाती है कैंडल, ये क्लोज होती है, देन हम सेल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम बाय की तरफ ही रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम यूएस ऑयल की बात करें गाइस, तो जाहिर बात है इस वक्त डीएक्सवाई के अप जाने की वजह से ये सारे डाउन साइड की तरफ मूव करेंगे। इसका ट्रेंड भी बेरिश है, तो 68,468.4 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे। जीबीबी यूएसडी जो है ना, इसका ट्रेंड बुलिश है, बट गैप अप की वजह से ये थोड़ा सा प्रेशर डाउन साइड की तरफ आ रहा है। 1.227 इसका सीपी है। मार्केट इससे अबव है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी लाजमन बैक हुआ होगा क्योंकि ये इसकी अपोजिट करेंसी है। तो यहाँ पे आप गाइस देखें तो 1.056 के आस है इसका सीपी का। इससे अबव कैंडल क्लोज होती है तो हम क्या करेंगे, बाइंग ट्रेंड इसका बुलिश है। बीटीसी देखिए, बीटीसी के बारे में मैं एक ही बोलूंगा कि बिटकॉइन को होल्डिंग के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप यहाँ पे देखो तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इतनी स्ट्रांगली तरीके से गिरी कि अगेन मार्केट 92,297 को पिन करके अपसाइड की तरफ गई है। 99,001 इसका सीपी है, इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। ये मार्केट के इंपॉर्टेंट जोन है जो सेलिंग्स में रीफिल करके अगेन डाउन साइड की तरफ जा सकती है मार्केट। इसी तरीके से यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड बेरिश है तो 155.3 इसका सीपीए से नीचे हम सेल करेंगे। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गाइज थोड़ा सा तवज्जो की जरूरत रहेगी आपकी। तो सबसे पहले हम डेली की चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखें, चूंकि अभी दिन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी बहुत कुछ होना है आज के दिन, तो बहुत ही ज्यादा कुछ होना है, तो इसलिए आज गैप काफी ज्यादा मैंने रखा है लेवल्स का। तो यहाँ पे गाइज देखो तो ये ट्रेंड लाइन है जो कि काफी टाइम मार्केट असेंडिंग चैनल को प्रेफर कर रही है। देखें कितने टाइम से मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे मार्केट हायर हायर ब्रेक करती करती, यानी अगर देखें तो हायर लो बनाती हुई डाउन साइड की तरफ आई है। यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट अगेन जितनी मूव डाउन साइड की तरफ थी उसका रिट्रेसमेंट यहाँ से भी हमने सेल करवाई है इससे, और हमारी स्विंग सेल इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हमारी हमने सेल ही करवाई है। और 2661 से हम लोग सेल के अंदर है, ठीक है। अब ये कैंडल डेली की अगर आज के दिन 2627 से नीचे क्लोज रहती है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, तो फिर ये स्ट्रांगली बेरिश होगा और मार्केट जो है ना वो 2750 और सॉरी 2550 या फिर 2500 की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करने इस एरिया की दाई 2606, फिर अगेन ऊपर जाएगी 2640 के आसपास, फिर ड्रॉप हो सकती है नीचे की तरफ, ठीक है। अब आते हैं जनाब H1 के ऊपर। आपको पता है H1 की स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लोगों के लिए काफी यूजफुल होती है। गाइस कल के दिन मैंने आप लोगों को बताया था, कल की वीडियो अगर देखी थी, यहाँ रेंज बाउंड मार्केट थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2655 से आप लोग सेल कीजिएगा। जिन लोगों ने 2555 से सेल की उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट बनाया होगा। बैक टू बैक अपडेट तो हम प्रीमियम के अंदर ही देते हैं। सेलिंग जोन कल के दिन मैंने यहां से हम लोगों ने सेल भी करवाई और मैंने बताया था कि बेरिश इनगल्फिंग बन गई है, मार्केट स्ट्रांगली ड्रॉप हुई है, अगेन थोड़ा सा फिल करके ड्रॉप हुई है क्योंकि गैप अप से इस वक्त जो है ना डीएक्सवाई ओपन हुआ है। तो ये जो जोन है ये हमारा 28 और 20 का ये बाइंग एरिया था स्कैल्पिंग, तो इसने प्रॉपर रेस्पेक्ट की है। देखिए कल के दिन 23 से मार्केट चली और दोबारा से 32-33 तक गई, तो ये काफी 100 पिप्स और अगेन ड्रॉप हो गई। अगर यही कैंडल जिसके अभी 36 मिनट बाकी हैं ये इससे नीचे रहती है तो ये जोन आपके लिए इस वक्त स्कैल्पिंग के लिए वैलिड है। 2612.8 का एग्जैक्टली मार्केट इसके ऊपर पिन करके गई है और अगर इसको ड्रॉप करती है तो नीचे वाला ये लेवल है 2599 और 84 का, और फिर उसके बाद ये वाला एरिया है 65 और
55 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये नीचे, जो आप देख रहे हैं कि इसमें गैप अप भी मार्केट का था जो कि फिल करने मार्केट जा सकती है। अब अगर मार्केट अब इस जोन के अंदर जाके क्लोजिंग करती है, फिर रीटेस्ट के जो जोन है वो हम देख लेते हैं। मार्केट के रीटेस्ट के जो जोन है वो हम ड्रा कर लेते हैं। तो गाइस 2630, 2635 और 2640 मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्डन लेवल है, और ये सेलिंग जोन जो कि 2644 से लेके 2655 के दरम्यान में बना हुआ। तो चूंकि आज एनएफपी भी है, बड़ी आराम से सुकून से मार्केट को स्टेबल होने दें, उसके बाद आप ट्रेड करें। नॉट इंपॉर्टेंट यहाँ से नीचे गिर गया तो आपने सेल ही होना है, ये वापस स्ट्रांगली पुल बैक भी कर सकती है, आज कुछ भी कर सकती है। तो आज डाटा के अकॉर्डिंग ही ट्रेड को प्लान करें। ठीक है जी। बाकी सेलिंग लेवल वही मौजूद हैं जो एज इट मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किए। तो आज के दिन अगर पुल बैक करती है मार्केट, तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी टेस्ट करें। ठीक है। गोल्ड है, इसके ऊपर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अगर आप देखें गाइस H4 के ऊपर, तो ये देखें काफी टाइम से, यानी कि आप कह सकते हैं कि 25 नवंबर को मार्केट इस येलो बॉक्स के अंदर आई थी। ठीक है। स्पाइक काफी लगा, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती रही और इसके अंदर ही ट्रेड होती रही, और अपर जोन जो मार्केट ने बनाया था वो 2660 और 66, और डाउन जो है ना वो 2655 और 20। अगर ये H4 इस वक्त 34 मिनट बाकी है, इससे डाउन क्लोज होती है, तो फिर रीटेस्ट करने जाएगी 32 से 36 के एरिया के 32 से 41 के एरिया के आसपास, फिर ड्रॉप होगी, और बहुत, और इसका पहला जो लेवल होगा वो 2604, और दूसरा जो है ना वो 2580 का एरिया हो सकता है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेवल्स की, तो लेवल्स आपके सामने मौजूद है, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सपोर्ट मार्केट की पहली थी 2620, जो कि मार्केट स्टेप उसके ऊपर ही है, अभी एज इट क्लोजिंग तो नहीं दी। नीचे जो सपोर्ट अब रहेगा वो 2604। ठीक है। तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो 2599 और 80 का एरिया। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहली रेजिस्टेंस 2644, दूसरी रेजिस्टेंस 2657, और तीसरी रेजिस्टेंस जो 2666 और 70 का एरिया रह सकता है। तो आज के दिन 10 पिप स्ट्रैटेजी बेहतरीन काम करेगा। जैसे कल 10 पिप स्ट्रैटेजी में 7 अपडेट्स हमने दिए हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से 10 पिप्स में सेल स्टॉप रिफिल और बाय स्टॉप रिफिल का सिलसिला आप लोगों को प्रीमियम में बताएगा। आई होप कि आज के दिन की वीडियो भी आपके लिए काफी करामद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।